जी, मेरा नाम सुशील कुमार, गाँव कमालपुर उड़ान, जिला करनाल, हरियाणा। मैं मछली पालने का काम करता हूँ। सन 2000 में काम स्टार्ट किया था। एनडीआई में ट्रेनिंग करने के बाद मच्छी पालन का काम स्टार्ट किया। तो मैं उस टाइम 10वीं में था, 10वीं में पढ़ते-पढ़ते मैंने मच्छी की ट्रेनिंग की थी और फिर मच्छी काम स्टार्ट किया और आज मैं लगभग 15 एकड़ में मच्छी काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे कितने एकड़ से शुरुआत की थी और अब कहाँ तक पहुँच चुका आपका काम? जी, मैंने अपने गाँव का एक तालाब पट्टे पे लेकर 2 एकड़ का था, उससे काम स्टार्ट किया था। ये सन 2000 की बात है। मैंने पट्टे पे लिया, उसमें मच्छी पालन स्टार्ट किया, उससे मैंने अच्छी इनकम हुई। तो उसके साथ फिर मैंने मेरे गाँव का एक और तालाब पड़ा था, वो 3 एकड़ का था। फिर मैंने वो लिया, वो थोड़ा ऊबड़-खाबड़ था, उसको मैंने थोड़ा ठीक करवाया, कंप्यूटर गोडी लगाई, उसमें गोडी-गाडी लगा सही करवाया, तो मैंने वो भी लिया। फिर मेरे 5 एकड़ हो गए, तो फिर मैंने आस-पास के गाँव के तालाब ठेके पे लिए, ऐसे करके मैंने 5-7 तालाब ठेके पे लिए। तो उसके साथ मैंने 2005 में मच्छी पालन की हैचरी लगाई अपनी और 2002 में मैंने अपना तालाब खुदवाया था एक, उसमें झींगा मच्छी पालन स्टार्ट किया था। तो 2005 में मैंने मछली की हैचरी लगाई और 2005 से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कौन-कौन सी किस्मों की आप हैचरी लगा रखी है और पालन कर रहे हो? मेरे पास यहाँ आईएमसी, रहू, कतला, मिर्गल, ग्रास, बिग रेड, कॉमन, कई वैरायटी है, जिसके साथ-साथ में यहाँ पंगास की ब्रीडिंग भी की है पिछले साल मैंने, जो उसके रिजल्ट कुछ अच्छे थे, कुछ खराब थे। इनके साल और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, तो मैं यहाँ 7-8 किस्म की वैरायटी तैयार करता हूँ। तो 1 एकड़ से कितना मुनाफ़ा कितना कमा लेते हो? देखो जी, ऐसा जो हैचरी में है, हैचरी मेरी 7 एकड़ में है, इसमें लगभग मैं 40 लाख के आसपास का सीड सेल करता हूँ सीज़न में। हुँ। इसमें 20 करोड़ के आसपास स्पान और 4 करोड़ के आसपास जीरो साइज और 2-3 लाख के आसपास फिंगर में सेल करता हूँ यहाँ से। अच्छा, अगर बात करें इसमें जो दूसरा मछली पालन है उसमें कितना कमा लेते हो? अब जो मच्छी पालन है उसमें लगभग 1 एकड़ से लगभग अगर सही देख-रेख करते हो तो खर्चा पानी निकाल के 1.5 से 2 लाख रुपए बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो दूसरा मछली पालन कितने 6-7 एक 7 और 7-8 एकड़ में दूसरा है, तो लगभग मैं 40 लाख के आसपास हैचरी से और 20 लाख के आसपास 20 से 22 लाख इसमें मच्छी पालन में। तो सालाना? सालाना 60 लाख के आसपास में मच्छी बेचता हूँ, मच्छी और सीड दोनों चीज़। अच्छा, तो कहाँ-कहाँ जाता है आपका सीड? मेरा सीड अपना ऑल हरियाणा, उसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी और हिमाचल भी जाता है, राजस्थान। तो किसानों को ट्रेनिंग भी देते हो आप? हाँ, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, किसान आते हैं मेरे पास, कई किसान आए जिसने ट्रेनिंग भी ली, कई किसान जो यहाँ देख के अपना काम स्टार्ट किया, तो मेरे पास कम से कम ज़्यादा नहीं 250-300 किसान ऐसे हैं जो यहाँ ट्रेनिंग करके या यहाँ देख के उन्हें काम स्टार्ट किया है। तो बेचने क्या रहता है? कहाँ बेचते हो? कैसे बेचते हो? देखो, बेचने के लिए तो मछली की तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो आपके तालाब पे ही आ जाते हैं मछली लेने वाले, हुँ। दूसरी बात यहाँ दिल्ली हमारे नज़दीक पड़ती है, हम दिल्ली देते हैं सारी मछली। तो काफ़ी अच्छा दूसरी खेती से काफ़ी अच्छा नहीं, है। खेती से बहुत अच्छा है, मैं खेती से हट के काम स्टार्ट किया था सन 2000 में, तो अब तक मैं कर ही रहा 2025 हो गए, तो 25 साल हो गए मैंने, तो अच्छा काम है, बढ़िया। तो साइंटिस्ट भी आते हैं आपके फार्म पे? हाँ, मेरे फार्म पे साइंटिस्ट भी आते हैं, विदेश से भी आए हैं कई बार, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आए थे, चीन से आए थे और कई देशों से आते रहते हैं। जापान से भी आए थे पीछे उसमें, तो कई देशों से आते रहते हैं। अब जैसे साइंटिस्ट आएँगे, अब अभी एनडीआई से आने वाले हैं, कुछ साइंटिस्ट आएँगे, तो आते रहते हैं। तो अगर बात करें आपके साथ हादसा भी हो गया था, थोड़ा बताओगे क्या हुआ था? वो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो 2015 में, तो उसमें मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ और मैं थोड़ा चलने-फिरने में भी थोड़ी दिक्कत है मुझे चलने में, चलता रहता हूँ लेकिन वो पहले वाली बात नहीं है, तो ये एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अगर बात करें कुछ मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने काम को लगातार बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद उम्मीद छोड़ दें, लेकिन क छोड़ देते हैं कहीं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
मैं अपने काम को बढ़ा ही रहा, उसके बाद मेरा बढ़ा ही है 2015 से अब तक मैंने, और कम से कम 7-8 एकड़ और में मच्छी पालन स्टार्ट किया है, बढ़ाया है मैंने, हैचरी भी बढ़ाई है अपनी। तो मैं ऐसा नहीं है तो काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में मशरूम का काम भी है, मशरूम का काम भी करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ पालन भी साथ में करता हूँ और अपना खेती भी देख रहा हूँ साथ में। तो ऐसा नहीं है तो कर रहा हूँ, साथ में लेबर है, भाई है, साथ देते हैं। तो फिर काम में कोई परेशानी होती है या कर लेते हो मैनेज? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कर लेता हूँ, लेबर है तो अपना साथ में लग के काम करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मछली का खुद अपना इंजेक्शन लगाता रहता हूँ ब्रीडिंग के लिए, तो कई बार लेबर बुला लेते हैं, कई बार नप्पी कर लेते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मछली पालने वाले लोगों से क्या कहेंगे? देखो, मच्छी पालने वाले लोग इससे कहेंगे बहुत अच्छा काम है, किसानों से हम तो ये कहेंगे खेती से हट के थोड़ा साथ में दूसरा बिज़नेस कर लेना चाहिए, जैसे मच्छी पालन अच्छा काम है, एक इनकम का साधन है। तो हम तो ये कहेंगे किसानों से, भाई गेहूँ जीरी के साथ-साथ अपना थोड़ा मच्छी पालन भी साथ में करो, तो बढ़िया है। देखो, मैंने इसमें अपने तालाब पे हर तरीके का फ्रूट लगाया हुआ है, अमरूद, जामुन, अनार, बेरी, संतरा, किन्नू, चीकू, लीची और नाशपाती, बबूगोसा, केले, हर तरीके के फल फ्रूट लगा रखे हैं, जिससे हम भी इसको खाते रहते हैं, कुछ सेल भी होता है, कुछ यहाँ मेरे पास फार्मर आते हैं वो भी उसको यूज करते हैं, खाते हैं, और जो हमारे पक्षी होते हैं वो भी उसको यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाली जगह है उसका भी प्रयोग कर रहे हो आप? हाँ, जो मेरे खाली जगह मेरे फार्म पे लगभग है ही नहीं, मैं शहरों में बाहर बाउंड्री है जो मैंने पुल्लू के पेड़ लगा रखे हैं, जो एक अच्छी फार्म की रौनक बना रहे हैं, और जो अंदर है उसमें सारा में फल फ्रूट के पेड़ लगाए हुए हैं, हर तरीके के मेरे पास बड़ा पेड़ आता है, बड़ हो गया, पीपल हो गया, किक्कर हो गई, नीम हो गया, जो हर शीशम हो गई, महुआ हो गया, गुल्लर हो गया, हर तरीके का पेड़ हमने लगा रखे हैं अपने। तो प्रकृति प्रेम भी है फिर ये? बिल्कुल जी, इसी प्रकृति प्रेम के लिए मुझे लगा रखे हैं, ताकि जो हमारे पक्षी है सवेरे में आके बैठता हूँ, ची ची की आवाज़ आती है, अच्छा लगता है फार्म पे, शाम को भी ऐसी, इसी करके मैं ज़्यादा ये बड़े बड़े पेड़े हैं, फल फ्रूट के पेड़े हैं मेरे पक्षियों के लिए, और मेरे पास फार्म पे आते रहते हैं किसान के लिए लगा रखे, अच्छा रहता है, मेरी जगह भी यूज हो रही है सर। तो आपको अवार्ड मिला हुआ स्टेट सरकार हाँ जी, मैंने वो तो कई अवार्ड मिले हुए हैं, आप पीछा देख भी रहे होंगे सारे। तो मैंने झींगा मच्छी 2002 में पालना स्टार्ट किया था, प्राउन झींगा, उसमें मैंने 2002 में 2003 में झींगा मच्छी बन गया, उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड का इनाम मिला हुआ है राज्य का। तो कब, कौन से सन में मिला था ये? मैंने 2005-2006 में मिला था झींगा मच्छी पालन में। उसके अलावा मैंने फिर और भी मिले हुए हैं, एनडी राई से भी कई इनाम मिले हुए हैं, CM अपना जब हमारा उड्डा साहब थे उससे भी मिले हुआ है फर्स्ट का इनाम एक, और ईसा यूनिवर्सिटी से भी कई इनाम मिले हुए हैं, एग्रीकल्चर उचानी करनाल से मिले हुए हैं, तो ऐसे ही नीरे इनाम मुझे ले रखे हैं। जी, मेरा नाम प्रदीप है, मैं NDRI में जो KVK है वहाँ पे एक मछली विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। सर क्या कहेंगे, आज सुशील के फार्म पे पहुंचे तो क्या कहेंगे? सुशील जी, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हरियाणा में जनरली फिशरीज़ का जो काम है कंपैरेटिवली कम है। उसके सिचुएशन में हमारे जो सुशील जी हैं, ये एक हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है। ये पिछले 25 सालों से प्रोग्रेसिव मतलब मछली पालन में काम कर रहे हैं, और एक आइडियल फार्मर के रूप में हमारे पास उभर के आए हैं। तो कोई भी हमारा जो ट्रेनिंग होता है इन सब चीज़ों में, हम प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में इनके पास एक बार ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि जो हम सिखाते हैं फार्मर्स को, जो एक एक्सपोजर विजिट जैसे, मतलब जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो जो कैसे कर रहे हैं उस पे लाइव हम डेमोन्स्ट्रेट मतलब लाइव हम दिखाते हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन जैसे काम करते हैं हमारे सुशील जी। तो मछली पालन के बारे में क्या कहेंगे, क्या फ्यूचर है इसमें इंडिया में? इंडिया में अभी मछली पालन जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इंडिया में लगभग 8% से ग्रो कर रहा है हमारा मछली पालन, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वैसे ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया का जो डाइट है वो उतना प्रोटीन रिच नहीं है। अभी लोगों के पास अवेयरनेस आ रहा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है उसका, उसके बारे में जैसे ही अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो हमारा जो फिश है वो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके साथ उसमें जो फैटी एसिड कंपोजिशन है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आते हैं, ये सारे इतने हेल्थ बेनिफिट इतने देते हैं, उसकी वजह से मछली के पालन के ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह से इंडिया में जो क्या है लगभग 8% तक हमारा ग्रोथ रेट अभी बढ़ रहा है। तो इंडिया में क्या है, जैसे हमारा हरियाणा में है,
यहाँ पे फ्रेश वाटर का सोर्स है वो बहुत अच्छा है। जो भी फार्मर यहाँ पे मछली पालन कर रहा है, वो एक बार उसका आइडिया आ गया कि मछली पालन कैसे करना है, क्या करना है, उसके पास जो उसके प्रॉफ़िट आता है, उसके बाद कोई भी छोड़ता नहीं है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे सुशील जी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। अगर बात करें सुशील जी के साथ एक हादसा भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये काम कर रहे हैं, दूसरे किसानों को सिखा भी रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग जो अगर शरीर पे छोटी-सी भी चोट लग जाती है, तो वो हार मान जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक मोटिवेशनल ये काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, जो भी काम करते हैं उसमें एक हर्डल तो आता ही है। तो ये एक उनका स्टेज था, लेकिन जो इंसान के अंदर वो जो जज़्बा होता है, अगर वो उसके अंदर है, तो उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। जैसे इनके ये काम है वो जो जस्ट उसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, जो काम का जो प्यार है, आप इस पे आराम से देख पा रहे होंगे कि वो इवन दो उनके पास जो बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके उसके उभरने के बाद भी वो अपना काम विदाउट एनी हर्डल वो अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो मेरा नाम शमशेर सिंह है जी, गाँव कमाल बरोड़ा में। अच्छा, अंकल क्या कहेंगे सुशील मछली पालन कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत बढ़िया काम है जी। इसके ये तो इतना बिजनेस बढ़िया है, इससे बढ़िया बिजनेस कोई है ही नहीं। तो इसकी मेहनत के ऊपर क्या कहेंगे? मेहनत बहुत करता है जी। हादसा भी हो गया था फिर भी हाँ, हादसा भी हो गया था 2015 में इसके साथ, फिर भी इसने अपना वो नहीं तोड़ा, दिल नहीं तोड़ा, बिल्कुल क्लियर काम करा। तो आप देखते हो कैसे काम करता है, दिन रात लगा रहता है। हाँ, बिल्कुल दिन रात लेबर भी रहती है, सारा कुछ इसके पास है चीज लगा रखी है, बच्चे पैदा करता है, बच्चे भी बेचता है। जी, क्या नाम आपका? सतीश कुमार है जी। अच्छा, सतीश क्या कहेंगे भाई, आपके जो चाचा है ये काम कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, अब काफी लंबे टाइम से जी। बढ़िया जी, यहाँ पर दिक्कत भी आई जी, एक्सीडेंट भी आया था, फिर भी संघर्ष जारी रहा है जी इनका, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं जी, बहुत तरक्की भी करी जी इस काम में जी। अच्छा, मैंने देखा अगर कई लोगों का हादसा हो जाता है तो आज उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन सुशील एक मिसाल बन रहा है उन लोगों के लिए। मिसाल तो ही है जी, बहुत इसको देख कर बहुत युवा ने काम करा जी, हमारे मान ले कास्ट में भी बहुत लोगों ने, हमारी रिश्तेदारियों में बहुत काम कर रहे हैं जी, इसको देख के जी आते भी हैं, ऐसे सलाह भी लेते हैं, बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं जी युवाओं के लिए। तो बहुत काफी बढ़िया, मेहनत करते हैं मछली पालन में। बहुत ज्यादा जी, इन वर्ग की मेहनत नहीं कर सकता जी कोई, इतना होते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ करा जी, बहुत अलग है जी, सबसे अलग है जी ये तो इस चीज में तो जी।